मित्र, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी में, जहां हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपात उपबंध के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत में कितने तरह के आपातकाल की सोच है ये देखते हैं। तो भारत में भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है। अ, अनुच्छेद के दृष्टिकोण से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद भी इसके पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अब बारी बारी से हम तीनों आपातकाल के बारे में डिटेल से जानेंगे। यही 3 आपातकाल है जो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। एक तथ्य और अनुच्छेद 355 आता है। तो 355 में ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा गया है कि संघ का या भारत सरकार का यह दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। यानी राज्यों की रक्षा का दायित्व जो है ये भारत सरकार को दिया गया है। अब हम आपात के संदर्भ में आगे देखेंगे कि ये जो आपातकाल हैं, अनुच्छेद 352, 355 और 356, ये किन किन कंडीशनों में लगाए जाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अनुच्छेद 352 के बारे में देखते हैं। यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको जानना अत्यंत आवश्यक है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 3 कंडीशनों में ही लगता है। जब बाह्य आक्रमण का खतरा हो, सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो या युद्ध का संकट पैदा हो गया हो, तभी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 के बारे में देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलता है और उसको यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। अब तीसरे तरह का देख लेते हैं। 360 जो वित्तीय आपातकाल है, ये कब लगाया जाता है? जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति अभी तक तो भारत में नहीं आई है, तो जब माने वित्त से संबंधित समस्याएं होती हैं या ऐसा लगता है कि ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, उस समय वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। जो आपातकाल है, इसकी आपातकाल की घोषणा होने के बाद संसद के द्वारा 1 माह के भीतर, अगर आपातकाल की घोषणा हो गई तो संसद के द्वारा 1 माह के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक हो जाता है। और जो ये अनुमोदन किया जाता है, वो अनुमोदन 2/3 बहुमत इसके लिए ज़रूरी होता है अनुमोदन के लिए। और जब आपातकाल ख़त्म हो जाता है तो आपातकाल अगर वापस लेना हो तो वो साधारण बहुमत से भी वापस लिया जा सकता है। अब एक प्रश्न और आता है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन जो नियमित रूप से चलता रहता है, आपात की स्थिति में उसकी क्या स्थिति हो सकती है? तो जब आपातकाल भारत में लागू होगा, ऐसी परिस्थिति में जो संघ और राज्यों के बीच करों का विभाजन है वो निलंबित कर दिया जाता है। यानी संघ अपने पास ले लेता है। उस समय ये करों का विभाजन प्रॉपर रूटीन में नहीं चलता है। अभी तक हमने जो देखा है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और एक अनुच्छेद 355 देखा, जिसमें राज्यों का कर्तव्य है कि वो, जिसमें संघ का कर्तव्य है या भारत का कर्तव्य है कि वो राज्यों की रक्षा करे बाह्य आक्रमण से। 355 में देखा हमने। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 359। ये अनुच्छेद 359 के समय जो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, ये मूल अधिकार जो आते हैं ये भाग 3 में आते हैं। ये मूलाधिकार का कार्यान्वयन जो है वो स्थगन हो जाता है। मूल अधिकार जो है स्थगित होता है। केवल 2 मूल अधिकारों को छोड़ करके केवल 1920, ये आपातकाल की स्थिति में भी ये भी प्रश्न यहाँ से बनाया जाता है कि आपातकाल की कंडीशन में किन मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना इसको कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो मूलाधिकार मिले हुए हैं, इनका निलंबन नहीं किया जा सकता आपातकाल की कंडीशन में भी। आपातकाल की अवधि जो है, जैसे एक बार में
1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में जो लोकसभा की अवधि है वो 1 वर्ष में जैसे मान लीजिए कि आपातकाल लागू होने की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में 1 वर्ष में 1 बार के लिए बढ़ाई जा सकती है। और आपातकाल के प्रवर्तन में न रहने पर जब आपातकाल खत्म हो जाएगा तो 6 माह से अधिक नहीं बढ़ सकती है, चुनाव कराना ही होगा। विधानसभा की कंडीशन में भी सेम स्थिति है, 1 वर्ष में 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है और आपातकाल के खत्म होने पर 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहला जो आपातकाल लगा था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय 25 जून 1975 को लगा था और वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद जी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। 356 के संदर्भ में देख लेते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ें। जैसे 356 जो राष्ट्रपति शासन है ये गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा लगाया जाता है, तो लगाया तो जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन इसकी सलाह कौन देता है? चूँकि राज्य में गवर्नर होता है तो गवर्नर इसकी सलाह देता है और उसी की सलाह पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अब जैसे कथन आ गए कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर गवर्नर ने बाइस्ड होकर के और राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में क्या इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है? तो बिल्कुल हाँ, इसका उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से इसका अनुमोदन भी आवश्यक होता है। यानी अगर राष्ट्रपति शासन लग गई तो उसके 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदित होना चाहिए। 6 माह पर पुनः दोनों सदनों के अनुमोदन पर, जैसे 6 माह ये 6 माह के लिए अनुमोदन होता है, 6 माह के बाद पुनः दोनों सदनों के अनुमोदन पर अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितने दिन रह सकता है? तो वो अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है, 3 वर्ष से अधिक नहीं रह सकता है। आपातकाल जो भारतीय संविधान का टॉपिक है उससे लगभग सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको इसमें देखने को मिले हैं उन अनुच्छेदों में आप अगर ध्यान रखते हैं 352, 356, 360, 355 और साथ ही साथ 359, ये 4-5 अनुच्छेद हैं, इसको आपको ध्यान में रखना। अब क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, जैसे इसमें आप अभी देख रहे थे तो यहाँ दिया था कि आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 1 माह ही रह सकता है, 2/3, ये सारे प्रश्न हैं, लोक सेवा आयोग द्वारा सारे प्रश्न बनाए गए हैं। अब जैसे मैं प्रश्न पढ़ता हूँ और उत्तर भी आप देख सकते हैं कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या आर्थिक संकट। तो ऐसी परिस्थिति में अभी आपने पढ़ा है कि 3 कंडीशन होती है आपातकाल की, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और आर्थिक संकट। संवैधानिक तंत्र की विफलता जो विकल्प मैंने पढ़ा है तो इसमें तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इसमें तो आपातकाल के विकल्प में ये नहीं हो सकता है। इस तरह से जो मूल है आपातकाल से संबंधित वो इतना ही है, चाहे प्रश्न जैसे आपसे पूछे जाए। धन्यवाद दोस्तों।